वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के सेकेंड ग्रुप, दैट इज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम शॉर्ट में लिखेंगे बार बार AEM। ठीक है, देखिए अल्केलाइन, अल्केलाइन इसलिए बिकॉज व्हाई दे आर अल्केलाइन, एज their oxides dissolve in water to give alkalis or alkaline और बेसिक सॉल्यूशंस। जैसे अल्कली मेटल्स के देते थे ना, उसी तरीके से अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं और हमें देंगे अल्केलाइन सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इनको अर्थ मेटल्स क्यों कहा? व्हाई दे आर अर्थ मेटल्स? अब देखो, अर्थ, अर्थ स्टैंड्स फॉर धरती, जिसपे आप रहते हो। इसके ऊपर बारिश होती है, गर्मी पड़ती है, स्नोफॉल होता है, चाहे इसके ऊपर जंगलों में आग लग जाती है, लेकिन क्या अर्थ को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो जितनी स्टेबल आपकी अर्थ है, उसी तरीके से इनके जो कंपाउंड्स हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के, स्पेशली ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर टू स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स हीट, डू नॉट डिकम्पोज। इसलिए इनको बोल दिया गया दैट दीज आर अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है टुवर्ड्स हीट, टूटते नहीं है, दे आर स्टेबल, स्ट्रॉन्ग लाइक अर्थ। ओके, अब देखिए जरा इस ग्रुप के अंदर मेंबर्स कौन कौन है, इनके फैमिली के मेंबर्स को देखते हैं। तो देयर आर 6 मेंबर्स: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम, इट इज रेडियोएक्टिव। ठीक है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इट इज 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, हो गए 12। कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, नेक्स्ट 6 4 10 18 4s2. Similarly, here will be 5s2, barium will be having 6s2 and radium it is 7s2. अगर आप ध्यान से देखें, अल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन थी 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। एटॉमिक नंबर भी आप देख लेना, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87, यही थे ना। तो उसके कंपैरिजन 1 स्टेप राइट साइड, क्योंकि यहां पे है ग्रुप 1 और यहां पे है ग्रुप 2। इधर स्टार्ट होता है लिथियम, इधर बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, और इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये एक दूसरे के नजदीक 1 एंड 2 ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ। तो आज आप देखोगे तकरीबन हर प्रॉपर्टी को हम अल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं। ओके, तो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। तो इन जर्नल इट इज ns2। अब एक चीज देखिए, अगर इसके मैं 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूं, सबसे बाहर वाले, what they will be getting? 1s2, it is stable configuration of helium, 10 बचे it is neon, 18 बचे it is argon। तो they are having nearest noble gas configuration by the loss of 2 electrons, outermost shell of electrons। इसकी बात मैं आगे करूंगी। ठीक है, जस्ट आपको बताना था कि अगर इनकी बाहर वाली शेल हटा दी जाती है, then how they will look like। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2, 1 mark question। Let me start now its physical and periodic properties।
तो जितनी भी फिजिकल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है मैंने वहां लिस्ट बनाई है इनकी. तो दीज आर फिजिकल एंड पीरियोडिक. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पता है जो खुद को रिपीट करती हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर. सबसे पहली प्रॉपर्टी इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई. वेल, आप देखिए बेरिलियम के अंदर हाउ मेनी शेल्स? 2. In magnesium 1, 2, 3. In calcium 4s2. In strontium 5 shells. बेरियम में 6 shells और रेडियम में 7 shells. अब मुझे बार बार वो डायग्राम बना के दिखाने की जरूरत नहीं है that it is having 2 shells, then it is having 3 shells, then it is having 4 shells, right? तो डाउन द ग्रुप इनका साइज बड़ा होता जाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल. ओके, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की मैं बात कर रही हूं. तो एटॉमिक रेडियाई, अब इनके रेडियाई अल्कली मेटल से छोटे होंगे या बड़े होंगे? एज दे आर प्रेजेंट राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द सेम शेल. ठीक है, एटॉमिक रेडियाई आर स्मॉलर देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल से इनके एटॉमिक रेडियाई स्मॉलर है, एटॉमिक भी एंड आयोनिक भी. ठीक है, दोनों ही उनसे स्मॉलर हैं. क्यों? एज दे आर प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड ऑफ ग्रुप 1 along the period. ठीक है, और along the period साइज क्या करता है? डिक्रीज. एंड along the period साइज डिक्रीजेस. साइज क्यों डिक्रीज करता है? बहुत डिटेल में आप इस चीज को पढ़ चुके हैं. तो अल्कली मेटल्स के साथ कंपैरिजन हो गया, स्मॉलर हैं. लेकिन अब इनको अपने ही ग्रुप की बात करते हैं. अपने ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल with increase in principal quantum number. Addition of new shell with increase in principal quantum number. साइज इनका डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है. ठीक है, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन वही है जो आपने ग्रुप 1 में नोट की है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है. हर बार नई शेल्स ऐड होती जा रही हैं. ठीक है, उस वजह से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. ठीक है, एंड होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस. therefore size increases. क्लियर बात? ओके, अब देखते हैं आयनिक रेडियाई. ओके, अब देखो जिस वक्त आयनिक रेडियाई बनना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे कैन रिलीज. बाहर की शेल जाएगी इनकी, तो यहां पे नंबर ऑफ शेल्स थी 2, और आफ्टर लूजिंग आउटर मोस्ट शेल ये बन गया आयनिक रेडियाई. ठीक है, बाहर वाली शेल रिमूव करने के बाद अब नंबर ऑफ शेल्स कितनी बची? 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6. क्योंकि सबसे बाहर वाली शेल सभी की चली गई. जितने भी अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दे विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म डाई पॉजिटिव केटाइन. दे विल फॉर्म डाई पॉजिटिव केटाइन, राइट. और 2 इलेक्ट्रॉन देते ही एक्वायर कर लेते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. अब देखो, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम इट बिकम्स कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम, मैग्नीशियम बिकम्स कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, कैल्शियम बिकम्स कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गॉन एंड सो ऑन. ठीक है, दे फॉर्म डाई पॉजिटिव केटाइन हैविंग
stable noble gas configuration, noble gas configuration, ठीक है. Ionic radii has same trend, क्योंकि सभी का बाहर वाला शेल चला गया, have same trend, that is same trend that of as that of atomic radii, मतलब increases down the group. Clear? तो ये था atomic and ionic radii. Okay. अब अगर हम किसी भी पेरेंट एटम और उसके केटाइन के बारे में बात करें तो चाहे वो अल्कली मेटल है चाहे वो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है. मैं दोनों का ही आपको बताती हूं. दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, ठीक है. और इधर मैं लिखूंगी पेरेंट एटम और इधर हम लिखेंगे केटाइन, राइट. ग्रुप 1 का मैं एग्जांपल ले लेती हूं, लेट इट बी सोडियम. ग्रुप 2 में मैंने ले लिया मैग्नीशियम. केटाइन बना Na पॉजिटिव और इधर केटाइन बना Mg2 पॉजिटिव. अब अगर हम इनके साइजेस देखें, देखिए सोडियम का एटॉमिक रेडियस, अकेला सोडियम लिखा है, इट इज 186 पिकोमीटर और Na पॉजिटिव का है 102 पिकोमीटर. तो आप देख लीजिए एटॉमिक रेडियस. अब रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव इज स्मॉलर देन sodium. Similarly, radius of Mg2 positive is less than radius of Mg. आपको पता है क्वेश्चन, radius of cation is always smaller than its parent atom. एक्सप्लेनेशन वही है जो आप प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर करके आए हैं, लेकिन यहां पे मैंने दोनों ग्रुप्स का कंपैरिजन दे दिया आपको कि चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे वो ग्रुप 2 हो, केटाइन का रेडियस पेरेंट रेडियस से हमेशा छोटा होगा. अब मैं इसकी बात करती हूं जरा, चाहे आप सोडियम की कर लीजिए. सोडियम से बना Na पॉजिटिव, ठीक है. तो ये था एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1 और इधर क्या बन गया 2s2 2p6 और एक पूरी की पूरी शेल इसकी खत्म हो गई, ऑटोमेटिकली साइज छोटा हो गया. मोर ओवर जब ये केटाइन बना तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन ज्यादा है, देयरफॉर न्यूक्लियस होल्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टाइटली, ठीक है. टाइटली खींच के रखेगा तो साइज विल बिकम स्मॉलर. सेम सिचुएशन इज हियर. जब मैग्नीशियम से बना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इधर था 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 12. 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, ये पूरी शेल उड़ गई. व्हाट वी आर गेटिंग 1s2 2s2 2p6. अगेन देयर आर ओनली 2 शेल्स, तो 2 शेल्स हो गई, साइज वैसे ही छोटा हो गया. तो आप देख सकते हो 160 से नियरली 50% रह गया वो, ठीक है ना. तो इधर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा केटाइन उतना ही छोटा होता जाता है. सोडियम भी केटाइन बना, इसकी भी एक शेल उड़ गई, लेकिन यहां पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, यहां पे 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए दोनों के साइज में इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है. एक्सप्लेनेशन इज द सेम कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इस केस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखेंगे, ठीक है. तो ये था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में. देखिए, क्योंकि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साइज राइट हैंड साइड में है तो स्मॉलर है, ठीक है. अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इज मोर देन अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल से ज्यादा है. क्यों? बिकॉज their sizes are smaller than alkali metals
in their respective periods. In their respective periods. Okay? उनके कंपैरेटिव में ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज ग्रेटर देन IE of group 1. IE group 2 is greater than IE group 1. Done. And ionization enthalpy decreases down the group. क्यों? Due to increase in size. Clear? Okay. ये तो सिंपल ट्रेंड हो गया. अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं एक. देखिए, IE1 of sodium is less than IE1 of magnesium, but IE2 of sodium is more than IE2 of magnesium. तो आपके पास क्वेश्चन ये है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की ज्यादा है, क्वाइट ऑब्वियस, इलेक्ट्रॉन स्मॉलर साइज से जा रहा है, बट एट द सेम टाइम second ionization enthalpy of sodium it is greater than second ionization enthalpy of magnesium. एक क्वेश्चन तो ये बना, why? फर्स्ट सोडियम की कम, मैग्नीशियम की ज्यादा, और सेकंड सोडियम की ज्यादा, मैग्नीशियम की कम. ओके, दोनों को मैं कंपैरिजन देती हूं. ये है सोडियम. सोडियम से बना Na पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो यहां पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगी IE1, वेल एक और इलेक्ट्रॉन हमें हटाना है और ये बन जाएगा Na पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी IE2. सिमिलरली इधर अगर मैंने सोडियम का केस लिया है, इधर मैं बात करूंगी मैग्नीशियम के बारे में. मैग्नीशियम बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स Mg1 पॉजिटिव और आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाएगा मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव से एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी IE2. ठीक है, तो सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज 496 किलोजॉल पर मोल, और सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज 4562. कल भी हमने बात की थी इसकी, किलोजॉल पर मोल. अब कंपैरिजन देते हैं उधर मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज 737. इट इज 737 किलोजॉल पर मोल, और मैग्नीशियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज 1450 किलोजॉल पर मोल. तो साइज दिखाई दे रहा है आपको. इधर सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज 496 और मैग्नीशियम की कितनी है 737. ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यहां क्या बन गई 2s2 2p6. नाउ दिस इज सिमेट्रिकल स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इजंट इट? ओके, अब ये बना मोनोवेलेंट केटायन. अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमें हटाना है इस मोनोवेलेंट केटायन में से जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6, जो कि सिमेट्रिकल है, स्टेबल है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है. राइट? तो आप खुद देख लीजिए, सिमेट्रिकल को हटाकर इधर बन जाएगा 2s2 2p5. दिस इज अनसिमेट्रिकल, अनस्टेबल. तो कोई भी सिस्टम जो स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा हो नॉर्मली नहीं होगा. फिर भी जबरदस्ती कर दिया
then you have to apply large amount of energy. सोडियम 2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करवाना बहुत ही टफ है, डैम डिफिकल्ट. उधर देखिए एटॉमिक नंबर 12. ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2. एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये बन गया 2s2 2p6 3s1. दिस इज अनसिमेट्रिकल, राइट? अब ये जो मोनोवेलेंट केटाइन बना, दिस इज मोनोवेलेंट केटाइन. दिस केटाइन इज अनसिमेट्रिकल एंड अनस्टेबल, राइट? अनसिमेट्रिकल है और अनस्टेबल है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p6 3s1, राइट? एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, व्हाट इट विल फॉर्म? 2s2 2p6. नाउ दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिकल एंड स्टेबल. तो कोई भी सिस्टम जिससे अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल चीज बनेगी, दैट इज वेरी वेरी स्टेबल. ठीक है, तो सोडियम के केस में फर्स्ट थिंग तो ये है कि IE1 ऑफ सोडियम इज लेस देन, ये है 496 देन IE1 ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज 337 किलोजूल. क्योंकि एज साइज ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन सोडियम. क्लियर बात? पहली बात का आंसर हो गया. ओके, अब देखो जिस वक्त हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटाने की बात कर रहे हैं, आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बोथ फॉर्म. ठीक है, मैं इसको हटा देती हूं. After IE1, both form monovalent cations. दोनों ने बना दिया monovalent cations. In case of Na positive, it has symmetrical noble gas configuration. Therefore, second electron has to be removed by applying huge amount of energy, right? But in Mg1 positive, configuration is unsymmetrical, which is converted into symmetrical and stable noble gas configuration by losing second electron. ठीक है? Therefore, magnesium forms magnesium 2 positive, right? तो अब आप बता सकते हैं, इसलिए second ionization enthalpy, therefore IE2 of sodium is very very high as compared to IE2 of magnesium. It is 4562 and this is just 1450. रीजन समझ में आ गया सबको? दोनों ने ही मोनोवेलेंट केटाइन बनाया, ओके, लेकिन इसका बहुत स्टेबल है. इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन इसका मोनोवेलेंट केटाइन इज हाईली हाईली अनसिमेट्रिकल, having only one electron less than nearest noble gas configuration. Clear? तो ये था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी. अब आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से आपको समझाया, हाइड्रेशन का मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल इनको सराउंड कर सकते हैं. ठीक है, आगे हम बात करेंगे. इनके बहुत से कंपाउंड्स हैं जिसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन लगा होगा. कैल्शियम सल्फेट के साथ लगा होता है डॉट 2H2O, राइट? इस तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट के साथ लगा होता है 7H2O, और भी बात करेंगे. तो इस तरीके से बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की. ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन
size of ion. ठीक है, smaller is the size, more will be hydration energy. Therefore, hydration energy of group second alkaline earth metals is greater than hydration enthalpy of group 1 alkali metals. एक क्वेश्चन हो गया. ठीक है, आप देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे को जाते हुए घटती जाती है फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम. रेडियम की बात नहीं करते हम क्योंकि रेडियो एक्टिव है. डाउन द ग्रुप वो बढ़ती जा रही है. क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि डाउन द ग्रुप इनके एटॉमिक साइज बढ़ते जाते हैं, उस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती है. ठीक है, वैसे ड्यू टू स्मॉलर साइज देन अल्कली मेटल्स इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप इनको ग्रुप 1 से कंपेयर करते हैं तो ग्रुप 2 का साइज जो है यहां से यहां तक जाते हुए स्मॉलर हो गया. इसके कंपैरिजन दे आर हैविंग स्मॉलर साइजेस. साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप सेकंड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 1. मतलब अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी फ्रॉम दैट ऑफ अल्कली मेटल्स. अच्छा, अगर आप इनकी वैल्यूज को मेंशन करना चाहें, यू कैन नोट इट डाउन. बेरिलियम इट इज 1.5, this is 1.5, magnesium it is 1.2, and calcium is 1, strontium is 1, and बेरियम इज 0.9. और आपको याद आ रहा होगा लिथियम वॉज आई थिंक 1.2 और बाकी 0.98 तक आ गए थे. तो उसके कंपैरिजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज मोर. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. Oxidation state and electropositive character. Well, these are electropositive. Electropositive इसलिए कि सारी की सारी alkali metals they lose 2 electrons. They have strong tendency to lose electrons. ठीक है, they have 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. बाय लूजिंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. ठीक है, देयरफॉर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स and highly electropositive. क्लियर बात? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. इन मेटल्स के अंदर दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर देयर आर प्रेजेंट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. अगेन मैं आपको रेफरेंस दूंगी रिडॉक्स रिएक्शंस का. वहां पे आप लोग लिखते थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स इज ऑलवेज 2 पॉजिटिव. तो ये जो मेटल्स हैं इसमें आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एंड दे एक्वायर N2 पॉजिटिव आयन. मींस बेरिलियम लाइक अदर मेंबर्स ये थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा, बट नो डाउट इट ऑल्सो फॉर्म Be2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव एंड बेरियम 2 पॉजिटिव.
तो दिस इज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 in their compounds. Calcium chloride, calcium sulfate, calcium phosphate, चेक कर लीजिए, -1 +2, -2 +2, -3 +2 है ना, सभी कंपाउंड्स के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब देखो क्वेश्चन, IE1 of alkaline earth metals is less than IE2 of alkaline earth metals, or alkaline earth metals have very high value of IE2 as compared to IE1, even then they exist as divalent cations or show +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब उनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, आपने मैग्नीशियम का एग्जांपल देखा था, तो ये क्यों दिखाते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? देखिए, हम किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और उनके दोनों एटॉमिक रेडियस की भी बात करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? देखिए, पहले मैं जनरल बात करती हूं। ये है मेरे पास मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम से बना Mg1 पॉजिटिव, ठीक है, और बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन और गया तो ये बन गया Mg2 पॉजिटिव। अच्छा, IE1 थी इसकी 737, अभी हमने लिखा था ना थोड़ी देर पहले, एंड IE2 इज 1450 किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल, राइट? ओके, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s1, और ये क्या बन गया 1s2 2s2 2p6। This is unsymmetrical, एक इलेक्ट्रॉन हटाया, unsymmetrical, it is having 3 shells. It is noble gas configuration, symmetrical, stable, and having 2 shells. Okay. अब मैं ऐसा करती हूं, इनके रेडियस मेंशन करती हूं। रेडियस, अगर हम रेडियस लेते हैं मैग्नीशियम 1 सिंपल मैग्नीशियम का, तो इट इज 160 पिकोमीटर, ठीक है, 1 पॉजिटिव का और 2 पॉजिटिव का। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियाई इट इज 160, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट इज समहाउ नियरली 110, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट इट इज इन हंड्रेड्स, एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसका आयनिक रेडियाई है 72। देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इसके अंदर 3 शेल्स है और इसके अंदर है 2 शेल्स, मतलब एटॉमिक साइज, अब देखो आयनिक रेडियस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का बहुत ही छोटा है। ओके, अब यहां से 2 बातें आपके सामने आएंगी। पहली चीज, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, outermost shell is completely removed, therefore size of magnesium 2 positive becomes very very small than Mg1 positive, clear बात? और Mg2 पॉजिटिव का इट इज अराउंड 72 पिकोमीटर्स, ठीक है, साइज हो गया स्मॉल। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2 पॉजिटिव इज वेरी वेरी हाई देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव। मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव के कंपैरेटिव मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी जो है इट इज वेरी वेरी हाई। क्योंकि साइज छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, विच कंपनसेट्स
which compensates high value of second ionization enthalpy. Therefore, Mg2 positive ion becomes stable. क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो बाहर जानी है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो हमने लगानी है. समझ आई बात? दो बातें हो गई. तीसरी, बाय लूजिंग 2 electrons they acquire stable and symmetrical noble gas configuration. Therefore, they prefer to have, that is why they show +2 oxidation state in their compounds as compared to +1. 1 नहीं दिखाते हैं. They show stable configuration of +2. Flame coloration. Next is flame coloration. Explanation same जो आप पहले करके आए हो. इनके अंदर, इनकी वैलेंस शेल के अंदर पड़े हैं 2 इलेक्ट्रॉन. जैसे ही बंसन बर्नर के अंदर हम इनके सॉल्ट्स को हीट करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई एनर्जी. ये ग्राउंड स्टेट से जंप कर जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में और वहां से जब वापस आते हैं दे एमिट एनर्जी और रेडिएशन ऑफ दिस एमिटेड एनर्जी फॉल्स इन visible region of spectra and we observe the complementary color of the absorbed radiation. Right? सेम चीज वही. तो सारे के सारे अलग अलग कलर दिखा रहे हैं. कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, बेरियम ग्रीन कलर में रहता है, ग्रासी ग्रीन. रेडियम अगर स्टेबल हो इट विल गिव क्रिम्सन रेड कलर. क्लियर? क्यों आता है कलर? कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? S1 वाले ब्लॉक के आप वीडियो को देखिए, उसमें मैंने कलर व्हील के बारे में बताया है. अब यहां पे ये 2 जगह खाली दिखाई दे रही है. आपका क्वेश्चन ये है दैट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट. मैंने बताया था ना, इनको चेक करना हो अल्कली मेटल्स को, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स को, फ्लेम टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट जिससे आप इसको बता सकते हो. देखिए, ड्यू टू स्मॉलर साइजेस, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बस इतनी सी बात है, क्योंकि इनके साइज बहुत ही स्मॉल हैं. देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर हाई. एनर्जी ऑफ बंसन बर्नर, जिसपे हम इसको हीट कर रहे हैं, बंसन बर्नर इज नॉट इनफ टू एक्साइट valence electrons of beryllium and magnesium. Therefore, they do not give flame test. बस इतनी सी बात. They do not give flame test. Right? Next, electrical and thermal conductivity. Okay. अब देखो, इनके अंदर there are present 2 valence electrons, है ना? इनके अंदर है 2 valence electron. Therefore, electrical and thermal conductivity is high due to the presence of 2 valence electrons. ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर. ओके, अब देखो, मेटेलिक कैरेक्टर की 2 चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूं. दैट मेटेलिक कैरेक्टर, इट इज directly proportional to number of valence electrons. Second, it is inversely proportional to size of kernel. ठीक है? As size of alkaline earth metals are smaller than alkali metals and number of valence electrons is more than alkali metals. They have high metallic character. इनका metallic character, they have high metallic character than alkali metals. अल्कली मेटल से इनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि राइट साइड में है तो उनका साइज ऑफ कर्नल स्मॉल,
राइट साइड पे हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2, और इसका क्योंकि राइट साइड में है तो साइज ऑफ केर्नल भी क्या हो गया स्मॉल, ठीक है। देन देयर इज डेंसिटी, ठीक है, स्मॉल साइज है ना, ड्यू टू स्मॉलर साइजेस दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, therefore have higher density than alkali metals, ठीक है। फिर हमारे पास है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो यहीं से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा। ड्यू टू स्मॉलर साइज दे आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव हायर डेंसिटी देन alkali metals, therefore they have strong forces of attractions, they have strong forces of attractions due to smaller size and more number of valence electrons, thus melting and boiling points are higher than alkali metals, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए जनरली क्योंकि साइज छोटे हो गए, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो इनकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स लेस है, ठीक है। जनरली दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, लेकिन फिर भी जो जो इनकी केमिकल रिएक्शंस हैं चलो उनको देखते हैं। एक्शन विद एयर और ऑक्सीजन, दोनों को एक में ही कर लेंगे हम। बीइंग लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, they react slowly with air or oxygen to form oxides with general formula MO, M plus O2, ये बन गया MO, राइट। तो अब M कुछ भी हो सकता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या आई, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। ये कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेते हैं, सिंपल मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गए बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ऑक्साइड, ओके। विद नाइट्रोजन, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है ना, तो नाइट्रोजन के साथ दे फॉर्म नाइट्राइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैग्नीशियम नाइट्रोजन, मैग्नीशियम का चार्ज +2, नाइट्रोजन का -3, नाइट्राइड का होता है -3, इनको क्रॉस करके लिखो, ये इधर ये इधर, तो फॉर्मूला बन गया Mg3N2। सेम इसी तरीके से Be3N2, Ca3N2, बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड एंड सो ऑन। तो एयर के अंदर ये वाली गैसेज हैं जिनके साथ ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, in general they have less tendency to react with water as compared to alkali metals. बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्ट करता ही नहीं, हाँ मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मींस जब वाटर होगा स्टीम की फॉर्म में, तो मैग्नीशियम वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ये थोड़ा आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, जस्ट इनको थोड़ा सा हीट करेंगे दे विल रिएक्ट। तो कैल्शियम से बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड्स ऑक्साइड से भी बनते हैं, ये देखो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस वाटर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप बोलते हो क्विकलाइम, रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम को और क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ठीक है, ओके। तो ये था रिएक्टिविटी विद वाटर। अब इन सब ने ही हाइड्रोक्साइड्स बना लिए, चाहे वो आसानी से बनाए, चाहे डिफिकल्टी से बनाए, चाहे ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो हाइड्रोक्साइड्स तो बन गए। अब देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन
स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इधर से इधर डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीजेस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर बात? रीजन क्या है? सेम जो अल्कली मेटल्स में था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके साथ लगे हैं हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ केटाइन increases, size of cation increases down the group, down the group size of cation बढ़ता है। also ionization enthalpy decreases, ठीक है। so bond between metal and oxygen, metal OH, ठीक है, MOH bond becomes weak due to increase in size of cation. Therefore, cleavage of MOH bond becomes easy and OH negative ions are liberated easily डाउन द ग्रुप, ठीक है। इसलिए बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जैसे अल्कली मेटल्स थी उसी तरीके से इस फैमिली के मेंबर्स भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड्स। फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। M प्लस H2 MH2, ठीक है। बेरिलियम प्लस H2 बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम प्लस H2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, ऐसे ही कैल्शियम प्लस H2 कैल्शियम हाइड्राइड। और शायद मैंने पहले भी बताया था, दिस इज हाइड्रोलिथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ। ओके, नेक्स्ट, reactivity towards halogens। halogens के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म हेलाइड्स ऑफ जनरल फॉर्मूला MX2। मेटल प्लस हेलोजन, ये बन जाएगा MX2, वेयर M is beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium, and halogen is fluorine, chlorine, bromine and iodine. तो for examples, BeCl2, MgCl2, CaCl2, strontium chloride and barium chloride. Similarly, बाकी halogens के साथ भी कंबाइन करके ये क्या बना देते हैं? हेलाइड्स। हेलाइड्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट व्हाइल अदर्स आर आयोनिक। कोवेलेंट इसलिए ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बेरिलियम। आगे हम बात करने वाले हैं इसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज के बारे में, बट इसका साइज बहुत स्मॉल होता है और इसकी पोलराइजिंग पावर ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बेरिलियम एंड हाई पोलराइजिंग पावर। ये आपका एक नंबर के क्वेश्चन का आंसर। इट इज कोवेलेंट व्हाइल अदर्स आर आयनिक। बाकी तो आयनिक ही होंगे ना, क्योंकि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन गैसियस स्टेट और इन वेपर फॉर्म। बेरिलियम दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, दिस इज मोनोमर और दूसरा है डाइमर। बेरिलियम है स्ट्रेट लाइन, देखो 180 180,
अब देखो हेलोजन्स के पास देयर आर प्रेजेंट लोन पेयर्स, ठीक है, तो इसका लोन पेयर इसके पास, इसका लोन पेयर इसके पास, तो दिस इज डाइमर। तो ये दोनों है वेपर फेज के अंदर, ठीक है। और देखना अब सॉलिड फॉर्म के अंदर, इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म किस तरीके से बनेगी, सेम ऐसे ही हम बना देंगे कंपाउंड्स, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, आप 4-5 बना दीजिए, ठीक है। हर हैलोजन के पास, इनको बिंदी लगा के सजाना नहीं है, ये इनके लोन पेयर्स हैं। कितने होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग में चला गया, तो आपको हर हैलोजन के साथ 6 डॉट्स लगानी है, अपनी मर्जी से नहीं डिजाइन डालते रहना, ओके। अब देखिए बेरिलियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ल्यूइस एसिड, रिच है तो ल्यूइस बेस। इसके पास इसका लोन पेयर इसके पास, इसका लोन पेयर इसके पास, इसका लोन पेयर इसके पास, ये अगले घर में और ये अपने पड़ोसी के घर में, ये भी अपने नेबर में चला गया, ये भी अपने नेबर्स के पास चला गया, बन गया पॉलीमर। तो ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, बेरियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो या तो मोनोमर होगा या डाइमर जब ये वेपर फेज में है, सॉलिड के अंदर इट विल बी पॉलीमेरिक। अब देखिए रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विद एसिड्स। तो सारी की सारी अल्केलाइन अर्थ मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करती हैं। देखो कोई भी मेटल प्लस HCl, ये बन जाएगी MCl2 प्लस हाइड्रोजन, है ना। देखो बेरिलियम प्लस HCl, it will form BeCl2 plus H2, right. Magnesium plus 2HCl, what it will form, MgCl2 plus hydrogen. Calcium plus 2HCl क्या बन जाएगा, CaCl2 plus hydrogen, right. अब स्पेशल क्या है, बेरिलियम इज एम्फोटेरिक, मतलब एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी। एसिड के लिए इट विल एक्ट एज बेस, बेस के लिए इट विल एक्ट एज एसिड। मैं दोनों रिएक्शंस लिख के दिखाती हूं। ये तो हो गई ना, बेरिलियम प्लस HCl, इट विल फॉर्म BeCl2 प्लस हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। तो ये है एसिड, तो ये क्या है, बेस, ओके। बेरिलियम प्लस बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, एक्वा सोल्यूशन है तो इट विल बी वाटर ऑल्सो। तो ये बन जाएगा हमारे पास BeOH4 टाइम्स Na2 BeOH4 टाइम्स प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, आप इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम। तो इधर ये है बेस, हाउ इट हैज रिएक्टेड, इट हैज रिएक्टेड एज एसिड। तो जो एसिडिक बेसिक दोनों बिहेवियर्स दिखाए उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फो मीन्स ड्यूल कैरेक्टर, ड्यूल बिहेवियर, डन। ये था एक्शन विद एसिड्स, राइट। बेरिलियम का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन, हाउ बेरिलियम एक्ट एज एम्फोटेरिक एलिमेंट। अब देखें रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, जैसे अल्कली मेटल्स में था, सेम क्वेश्चन विथ लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशंस ऑफ alkaline earth metals in liquid ammonia are blue in color and conducting in nature, ठीक है। ये रही मेटल, मेटल रिएक्ट करेगी अमोनिया के साथ और ये बनाएगी M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखो
इसके साथ लग गए X अमोनिया और इसके साथ लग गए Y अमोनिया, ठीक है। तो ये रहा X प्लस Y। दिस इज नेट चार्ज 2 पॉजिटिव, दिस इज नेट चार्ज 2 नेगेटिव। ये मैं 2 यहां रख देती हूं, क्लियर। तो दिस इज अमोनिएटेड केटाइन, this is ammoniated cation and this is ammoniated electron। तो इसकी वजह से है ammoniated electron, blue color is due to ammoniated electron। और दोनों की वजह से conductance is due to ammoniated cation and ammoniated electron, clear। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स आपने अभी देखा, Na2BeOH 4 टाइम्स। तो ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब इसमें बेरिलियम ऐसे प्रेजेंट है, OH विद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 4 OH नेगेटिव लगे हैं विद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और 2 सोडियम लगे हैं बाहर। तो यहां इसके ऊपर चार्ज कितना आया, +1, बेरिलियम के ऊपर +2, -1 -1 -1 -1। तो आप चेक कर लीजिए, इस ब्रैकेट के बाहर कितना आया, -2, इसके ऊपर कितना आया, +2, दोनों बैलेंस्ड। सिमिलरली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसमें क्या रहता है, मैग्नीशियम होगा सेंटर में और चारों तरफ से बिग मॉलिक्यूल्स दे आर कवरिंग इट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये रहेगा मैग्नीशियम बीच में, 4 तरफ से लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दे आर कवरिंग इट, ठीक है। बिग मॉलिक्यूल्स, मैं एग्जैक्ट उनके डायग्राम नहीं बना रही हूं, बट 4 तरफ से बिग मॉलिक्यूल्स इसको कवर करके रखते हैं। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स, नेचुरल अक्रिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, फॉर्मेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और हमारे पास यही 2 एलिमेंट है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, जिनके स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हम लोग लोकेट कर पाए हैं। तो here is a list of some important compounds of alkaline earth metals, एक नंबर का क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड, it is known as quicklime, this is slate-lime. Magnesium hydroxide is known as milk of magnesia and calcium hydroxide is milk of lime or lime water. Calcium carbonate, it is marble or limestone. कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। और जिप्सम कब, जब इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हैं। When it is having half water molecule, it is known as plaster of Paris, जिसको आप बोलते हो POP। काफी जगह यूज आपने देखा होगा अपने घरों में। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट टुगेदर आर नोन एज डोलोमाइट। अच्छा, ये है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जिप्सम। जिप्सम को हीट किया और इसमें से 1.5 H2O हमने बाहर निकाल दिए, ठीक है। मैं ऐसे लिख लेती हूं, 1.5 H2O बाहर। तो ये बन गया CaSO4 .12H2O, दिस इज POP। अगेन हमने हीट किया तो जो हाफ वाटर था वो भी चला गया, नाउ इट इज ओनली CaSO4, दिस इज नोन एज डेड बर्न्ट प्लास्टर, राइट। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज सीमेंट, उसकी बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट सबको पता है, इट्स एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। तो सबसे पहले इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सीमेंट पहली बार यूज किया गया।
उससे पहले क्या करते थे आपको पता है, मिट्टी के घर कैसे बनते हैं, सीमेंट की जगह पत्थर के साथ मिट्टी यूज की जाती थी। अभी भी कुछ घर हैं हमारे पास। In 1824 by Joseph Aspigin, it is known as Portland cement। जो सीमेंट हम यूज करते हैं इसको जनरली बोल देते हैं कॉमनली पोर्टलैंड सीमेंट। क्यों? क्योंकि इट रिजेंबल्स अ फेमस बिल्डिंग स्टोन फाउंड नियर पोर्टलैंड इन इंग्लैंड। ठीक है, अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, फिर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे आती हूं। सीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन हो गया, why it is known as Portland cement. Second question is composition. First was why cement is known as Portland cement, right? आंसर आपने देख लिया। Now question number 2, composition of cement. तो देखिए composition of cement का main ingredient है lime, calcium oxide. It should be 50 to 60%. Silica, SiO2, it should be 20 to 25%. Then alumina, Al2O3, it should be 5 to 10%. Magnesium oxide, 2 to 3%. Iron oxide, it should be 1 to 2%. And SO3, it should also be present 1 to 2%. और देखिए गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए सिलिका और एल्यूमिना इन दोनों की रेशो होनी चाहिए 2.5 to 4, इससे ज्यादा नहीं। ये देखो 5 4 जा 20, 10, 2.5, तो रेशो किसके बीच में आ रही है, 2.5 से लेके 4 के बीच में। ओके, एक मेन कंपोनेंट ये है, दूसरे सारे के सारे हैं, तो इन दोनों की रेशो रफली होनी चाहिए 2:1। रेशो ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड टोटल ऑक्साइड मिक्सचर, इट शुड बी रफली 2:1। ठीक है, अब देखो अगर सीमेंट के अंदर लाइम चूना ज्यादा हो गया तो क्रैकिंग आ जाती है। ध्यान क्यों रखना है, इफ लाइम इज मोर इन सीमेंट तो क्या हो जाती है, सीमेंट क्रैक्स ड्यूरिंग सेटलिंग। जब सीमेंट की सेटलिंग होती है या सीमेंट की सेटिंग होती है उस वक्त सीमेंट में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं अगर सीमेंट के अंदर चूना ज्यादा है। अच्छा, अगर लाइम इज लेस, ठीक है, चूना कम डाला है सीमेंट के अंदर, तब क्या होगा, सेटिंग प्रॉपर नहीं होगी, देयर विल बी वीक स्ट्रेंथ, सीमेंट की स्ट्रेंथ वीक होगी। तो इसलिए इस मिक्सचर का ध्यान रखना है, इनके अंदर आप क्या क्या चीजें ऐड करने जा रहे हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स देखिए, कॉम्पोजिशन आपने देख ली, मेन रॉ मटेरियल क्या है, लाइमस्टोन एंड क्ले। लाइमस्टोन आपको पता है दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, और क्ले के अंदर सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। लाइमस्टोन से हमें मिलेगा लाइम, और क्ले से आपको बाकी के सारे ऑक्साइड लाइक सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड एक्सेट्रा। स्टेप्स देखिए, सबसे पहले 3 पार्ट्स लाइम एंड 1 पार्ट क्ले, इनको मिक्स किया, पाउडर कर दिया, अच्छे से पाउडर बना के अच्छे से मिक्स कर दिया। इस मिक्सचर को हीट किया, टेम्परेचर की रेंज है 1770 से लेकर 1780 तक, और इसको रोटरी किल्न के अंदर रोटेट करते जाते हैं, हीट करते जाते हैं। जैसे वो लेंटल का सामान मिक्स करने के लिए डालते हैं ना, सीमेंट, बजरी और थोड़ा सा सैंड, घूमता भी रहता है, पानी भी डालते रहते हैं, है ना, उसी तरीके से रोटरी किल्न होती है और उसका टेम्परेचर वेरी करता है 1100 से लेके 1800 तक, हीट भी किए जा रहे हैं और उसको घुमाते भी जा रहे हैं। तो इस दौरान क्या क्या चेंजेस होती हैं, लाइमस्टोन टूट जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बन जाता है लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब देखो लाइम कहां से आया, लाइमस्टोन से, और एल्यूमिना, सिलिका वो कहां से आए, क्ले से। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और मिक्सचर बन जाते हैं कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, और यही है मेन कंपोनेंट सीमेंट के। तो यहां पे 2 कैल्शियम और सिलिकेट, तो इसको एज इट इज आप लिख देंगे CaO.SiO2, इसका नाम डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसे हम बोलेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट 3CaOSiO2, तो ये बन गया
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट 3 कैल्शियम और एल्यूमिनेट, CaO.Al2O3, दिस इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है। नेक्स्ट टेट्रा कैल्शियम, एल्यूमिनेट भी है और फेरिएट भी है, तो दिस इज 4CaO.Al2O3.Fe2O3, दिस इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरिएट। ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरिएट। ओके, अब देखो आ जाइए इस घर में। ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, ये चीजें बन गई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इनका 20 to 30%, 20% से 30% मास मेल्ट हो जाता है, एक दूसरे में मिक्स तो ये हो ही रहे होते हैं। अल्टीमेटली छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे स्टोन्स जैसा डार्क ग्रे कलर का छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं, पेबल्स लाइक, फॉर्मिंग पेबल्स लाइक मटेरियल, और उनको बोलते हैं क्लिंकर्स। देखिए अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री हमारे हिमाचल में है, राइट, वहां पे ये सारा प्रोसेस होता है, या उधर ये सारा प्रोसेस होता है, राइट फ्रॉम क्ले एंड लाइमस्टोन क्लिंकर्स तक बना के वो खुद अपना सामान बनाते हैं। कुछ एक जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं आपके अपने एरिया में, धौलाधार सीमेंट की फैक्ट्री है, वो डायरेक्ट क्लिंकर्स मार्केट से उठाते हैं, उनका प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपना रॉ मटेरियल खुद बनाती हैं, और कुछ कंपनीज जिनके पास प्लांट्स लगाने की जगह नहीं है, प्लांट्स का मतलब ग्रीन प्लांट्स नहीं, सीमेंट का प्लांट लगाने की, फैक्ट्री लगाने की जगह नहीं है, तो वो मार्केट से डायरेक्ट क्लिंकर्स उठाते हैं। तो हॉट क्लिंकर्स आर कूल्ड एंड मिक्स्ड विद 2 to 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम, जिप्सम ऐड करते हैं हम, फिर इनको अच्छे से पाउडर बना दिया और पैक कर लिया, और ऊपर लिख दिया सीमेंट अंबुजा, जो भी कंपनी होगी, दिस इज पोर्टलैंड सीमेंट। और इस पोर्टलैंड सीमेंट के कंपोनेंट देखिए, डाई कैल्शियम सिलिकेट 26%, ये पोर्टलैंड सीमेंट की कॉम्पोजिशन है। आपका काम रहेगा अंबुजा सीमेंट की कॉम्पोजिशन देखना, कौन सा कंपोनेंट कितना है। ठीक है, इसके अलावा बेंगूर का आता है, टीवी में जो भी एड्स आती है, सभी सीमेंट्स की कॉम्पोजिशन मुझे लिख के भेजना। देन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होना चाहिए 51%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होना चाहिए 11%, तो दिस इज सीमेंट। ओके, जिप्सम क्यों डाला? हमने सीमेंट मिक्स किया सैंड में, और हम ब्रिक्स लगा रहे हैं, व्हाटएवर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, अगर सीमेंट पानी डालते ही फ्रीज कर जाए, जम जाए, सेटल हो जाए, तब तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो जिप्सम इज एडेड टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, क्योंकि इट शुड बी रेगुलेटेड, ना तो ज्यादा फास्ट होना चाहिए ना ज्यादा स्लो होना चाहिए, कि आज आप सीमेंट हो गया दीवार के ऊपर, 4 दिन तक वो सीमेंट सेट ही ना हो, तब भी मुश्किल है। ठीक है, अब सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या हुई? देखो, जब भी हमें सीमेंट को यूज करना है, हम उसको पानी में मिक्स कर देते हैं, तो सीमेंट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ जिलेटिनस मास, जो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, और उसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी आती है? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्यूमिनियम चेन्स। अच्छा, एक मेरे क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज क्विक लाइम एंड दिस इज स्लेक्ड लाइम। ठीक है, क्विक लाइम, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ। इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टूडेंट, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूं। किसी चीज का बुझना, आग जल रही है, पानी डाल दीजिए, आग बुझ गई। ओके, मींस बेसिकली आप हीट को सप्रेस कर रहे हो। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वाटर ऐड करते हो, तो जो इसके अंदर की हीट है, फायर है, वो बुझ गई, और ये क्या बन गया? CaOH ट्वाइस। इधर फायर थी, पानी डाला और वो आग बुझ गई, तो
इसे हमने बोला स्लेक्ड लाइम और बुझा हुआ चूना। क्लियर? सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कंप्लीट योर नोट्स।